हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मंटेश्वरी कोचिंग सेंटर। आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। क्या होता है बायोलॉजी, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानने का प्रयास करें। तो यहाँ पे लिखा गया है बायोलॉजी। क्या होता है बायोलॉजी, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए सबसे पहले बायोलॉजी का हम लोग हिंदी जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी का हिंदी क्या होता है। तो बायोलॉजी का हिंदी होता है जीव विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है जीव विज्ञान। तो जीव का मतलब होता है, जीव वो होता है जो श्वसन करता है, जो क्या करता है, प्रजनन करता है, जो बढ़ता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य क्या करता है, वो भी प्रजनन करता है, अपने जैसे बच्चों का जन्म देता है, वो बढ़ता है और श्वसन यानी सांस भी लेता है ना, और उत्सर्जन भी करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, जीव कहते हैं। और विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान में क्या होता है कि किसी चीजों का अच्छी तरह से अध्ययन, है ना, डीपली नॉलेज, अच्छी तरह से एकदम एक्सप्लेन करके अध्ययन का कहलाता है, विज्ञान हो जाता है। तो जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। अब देखिए जैसे हम बता रहे हैं कि क्या होता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव और जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या चीज, अध्ययन किया जाता है, यानी जीव और जंतुओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, उसे ही क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान कहा जाता है। अब देखिए तो जीव विज्ञान क्या होता है समझ लिए। इसके बाद समझेंगे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन। तो जीव विज्ञान का हमारा पिता है, जीव विज्ञान का पिता हम किसे को बोलेंगे, अरस्तु को बोलेंगे। किसको, अरस्तु। किसे बोलेंगे, अरस्तु को बोलेंगे। अब देखिए, अब इसमें समझेंगे कि बायोलॉजी को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो बायोलॉजी को हम अध्ययन के अनुसार, यानी अपने अच्छे के अनुसार, क्या चीज, इसको हम दो वर्गों में बांट दिया गया है, यानी अध्ययन हमारा आसान हो जाए। तो जैसे हम जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है मेरा जंतु विज्ञान। क्या होता है, जंतु विज्ञान, जिसे बोला जाता है, हम बोलेंगे जूलॉजी। एक होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति यानी सीधे दिख रहा है कि वन यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधा, तो इसको बोलते हैं बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोटनी बोलते हैं। यानी जंतु विज्ञान को बोलेंगे जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान को क्या बोलेंगे, बोटनी बोला जाता है। अब देखिए जंतु विज्ञान क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो जंतु विज्ञान में क्या होता है कि सिर्फ जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। लेकिन वनस्पति में क्या होता है कि इसमें पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना होता है। यानी जब पेड़ पौधे के बारे में अच्छी तरह से हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं, है ना। अब आगे चलिए, सबसे पहले समझेंगे कि जीव विज्ञान, सबसे पहले समझेंगे हम लोग जंतु विज्ञान के बारे में कि जंतु विज्ञान क्या होता है ना। तो इसमें पढ़े हैं अभी जंतु के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे जंतु का बनावट कैसा है, जंतुओं का निर्माण कैसे हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इसको, है ना। तो देखिए कोई भी चीज बनाने से पहले उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि वो कैसे चीज बना है, तब उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जीव जंतु का शरीर कैसे बना है ना। तो जीव जंतुओं का शरीर क्या होता है कि सबसे छोटा छोटा चीज जो होता है, बना है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिका कहा जाता है। जैसे घर बना है, चाहे किसी प्रकार का वस्तु बनता है, तो वो छोटे से छोटे चीजों से मिलकर बनता है। वैसे ही मनुष्य का जो शरीर है सबसे छोटे छोटे चीजों से बनकर बना है, जिसे क्या चीज नाम दिया गया, कोशिका नाम दिया गया है। यानी जिसे क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलेंगे, सेल। क्या बोलेंगे, सेल, यानी कि बोलेंगे कोशिका। और इस कोशिका का अध्ययन जो होता है, अगर कोशिका के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे तो इसको बोलते हैं साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, साइटोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग समझा दिए कि विज्ञान के पिता कौन है, विज्ञान के पिता अरस्तु। और विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। बतला दिए कि जंतु विज्ञान में क्या होता है, वनस्पति। तो जंतु में क्या होता है, जीव जंतुओं का अध्ययन, और वनस्पति में पेड़ पौधों का अध्ययन, पादप का अध्ययन। इसके बाद हम लोग चले हैं जंतु विज्ञान के बारे में। तो जंतु को देखे हैं कि शरीर का बनावट कैसा होता है, क्या चीज से मिलकर बना है। तो क्या चीज से मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है, यानी कोशिका से बना है। और कोशिका जो होता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, मेरा साइटोलॉजी कहलाएगा। अब देखेंगे कि सबसे पहले
कि जो कोशिका है, कोशिका का खोज किसने किया, किसने पहले बार देखा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कौन? रॉबर्ट हुक ने किया। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, नाम हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पे लिखा है हुक। क्या लिखा है? हुक। और जो सेल होता है बहुत छोटा होता है, अब छोटे चीज को तो हम अपने हाथों से नहीं पकड़ सकते हैं, वो जल्दी पकड़ाएगा ना, तो इसको पकड़ने के लिए हुक की जरूरत पड़ा, जिसे बोलेंगे रॉबर्ट हुक। याद रखने का तरीका कौन? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कौन? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्होंने जो खोजा था वो खोजा था मृत कोशिका, यानी जो मरा हुआ कोशिका था उसके बारे में खोजा था, है ना। लेकिन जो जिंदा कोशिका का बोला जाए तो जिंदा कोशिका का खोज ने किया हमारा ल्यूवेन हॉक ने किया। किसने? ल्यूवेन हॉक ने। तो ये समझ रही है कि सबसे पहले मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने और जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने। अब देखिए इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद समझेंगे कोशिकाओं के अंदर संरचनाओं के बारे में, कि कोशिका के अंदर क्या क्या संरचना होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए कोशिकाओं का आकार लगभग गोल आकार का होता है ना। कैसा होता है? गोल आकार का होता है। इसमें बहुत सारे संरचनाएं मौजूद है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें एम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह, यानी पावर हाउस। क्यों? क्योंकि यही क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी बनाता है, धांधे, और क्या करता है? पूरा कोशिका को देता है, पूरा बॉडी में फैला देता है, जिससे क्या होता है? कोई भी काम मनुष्य अपने क्या कर सकता है? शरीर से कर सकता है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा गृह, यानी